हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वेल्दी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन हिट कर दें, जैसे इस चैनल पर अपलोडेड सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, जो उसके चलते आज मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिली है। बात करते हैं पहले न्यूज़ की। तो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ने बाइंग मेंटेन किया है जोमेटो में और उसके टारगेट प्राइस को 29% से इंक्रीज़ कर दिया है। तो इस इंक्रीज से उसका टारगेट प्राइस 163 से उसका टारगेट प्राइस 200 रुपये हो गया है। जो पहले 163 था वो 200 रुपये तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये जोमेटो से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो अगर आज आप इसके चार्ट को देखेंगे जोमेटो के, तो आज की अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, तो ये जोमेटो का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज देखेंगे 1.32% पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है और एक यहाँ पे एक आपको हैमर पैटर्न दिख रहा होगा। और बात करें इसके आगे के सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पर जाकर देखें, इसके मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में देखेंगे कि ये जो हाई है, जो 168 रुपये का हाई है, इसने इस बार ट्राई किया था तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाया और वहीं से एक इसमें सेलिंग देखने को मिली है। तो जब भी जोमेटो इसके जो 168 रुपये के हाई को क्रॉस करता है और एक अच्छे बुलिश कैंडल और बुलिश वॉल्यूम के साथ अगर क्लोज देता है, जैसे अगर ऐसा कुछ क्लोजिंग आती है इसमें फ्यूचर में कभी भी, तो जो इसका फ्यूचर का टारगेट प्राइस निकल के आएगा वो आप ऐसे यहाँ उसके बॉटम से इसके टॉप को काउंट करके इसके टॉप पे इसके टॉप पे ऐसे रख देंगे। तो और देखेंगे तो इसका जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है वो 300 के करीब का इसका टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है, 291 300। तो अगर हम जोमेटो के फ्यूचर की बात करें तो ये आप देखेंगे एक अच्छा सा कप इसने बनाया है मंथली टाइम फ्रेम, या इसको अगर वीकली पे देखेंगे तो और अच्छा ये दिखेगा। तो वीकली के चार्ट पे चलते हैं तो ये देखेंगे तो ये इसमें अच्छा कप का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखेंगे तो एक अच्छा कप इसने बनाया है और यहीं से इसने रिजेक्ट हुआ है। तो हो सकता है ये एक छोटा सा हैंडल बना के इसको क्रॉस करे, तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 300 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है फ्यूचर में। तो आप देखेंगे तो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने भी इसका टारगेट अभी 200 रुपये इंक्रीज़ कर दिया है। तो फ्यूचर में ये 300 जाने की चार्ट टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चला है कि ये 300 का प्राइस फ्यूचर में आने वाले 1-1.5 साल में आ सकता है इस चार्ट पे। तो ये था जोमेटो से रिलेटेड न्यूज़। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो अगली न्यूज़ निकल के रही है आदित्य बिरला कैपिटल शेयर से रिलेटेड। तो इसने आदित्य बिरला कैपिटल जो पेरेंट कंपनी है उसने अपना मर्जर अप्रूव कर दिया है अपनी सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस से। इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसमें एक मजबूती आएगी और इसी के देखते हुए मॉर्गन स्टैनले ने इसके टारगेट प्राइस को 190 रुपये डिसाइड किया, जबकि जेफरी और बैंक ऑफ अमेरिका ने इसके टारगेट प्राइस को बढ़ा के 225 रुपये और 214 रुपये कर दिया है। तो और जेफरी का कहना है कि इस मर्जर से जो इसकी मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है वो बिरला फाइनेंशियल लिमिटेड की, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये मेनली किया जा रहा है कि इससे जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो जाए और जो इसकी स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, अनलॉकिंग सिनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ में इसको हेल्प करेगा ये जो मर्जर है। तो इसी के चलते आज आदित्य बिरला कैपिटल की अगर हम चार्ट की बात करें तो चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं। और ये आदित्य बिरला का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसने एक खूबसूरत कप का फॉर्मेशन किया है और यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न
आपको आदित्य बिरला कैपिटल में बनते हुए दिख रहा है। तो इस मर्जर के बाद अगर ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात करें तो अगर टारगेट प्राइस आप देखेंगे, पहले इसको रख कर लेते हैं। तो अगर टारगेट प्राइस की बात करें आदित्य बिरला कैपिटल की, तो इस कप एंड हैंडल के कप के बॉटम से इसके टॉप को मिला के इसके हाई पे रख देने पे जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 350 रुपये का, जो इसका अगला टारगेट है 350 रुपये का निकल के आ रहा है। और ये जो ब्रेकआउट होगा अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई बना है 2018 का ये हाई है, तो एक ये अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये 7-8 साल का ब्रेकआउट होगा। तो और इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो 350 रुपये आने वाले 1 साल में आपको देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की भी पोटेंशियल है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट और इसको इम्प्रूव करने में काम कर रही है। तो इस चार्ट पे आप ध्यान रख सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के चार्ट पे, और इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो कैबिनेट से, वो आयरन और स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें कैबिनेट ने क्या किया है कि जो कैबिनेट एक्सटेंड पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बाय 6 मंथ। तो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए तो कैबिनेट ने मेक इन इंडिया के तहत एक पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है, जिससे क्या होगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव होगी और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इंकरेज होंगे और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, क्योंकि इंडिया अभी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया मेक इन इंडिया के तहत। तो आगे आने वाले कुछ महीनों में स्टील के जो स्टॉक होंगे जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो टाटा स्टील का आप अगर देखेंगे तो टाटा स्टील एक ब्रेकआउट पे भी खड़ा है। अगर वो 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो टाटा स्टील पे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस न्यूज़ के बाद आने वाले कुछ वीक में टाटा स्टील में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड है, जिसने 2237 BOSM वैगन्स बनाने का ऑर्डर दिया है जुपिटर वैगन्स को। ये ऑर्डर 957 करोड़ का है और इसको ये जो वैगन्स है वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाएंगे इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क गुड्स सच एज कोयल एंड ओर विद इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है 957 करोड़ का जो जुपिटर वैगन को मिला है। तो हम आ गए हैं जुपिटर वैगन के चार्ट पे और ये जुपिटर वैगन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसमें आप देख रहे होंगे जुपिटर वैगन ने 75-80 रुपये से एक अच्छी रैली करके ये स्टॉक जाके 400 के करीब, 75 से इसकी रैली 400 के करीब कंप्लीट हुई। फिर इसमें एक गिरावट देखने को मिली। फिर इस स्टॉक ने एक बार फिर से ट्राई करके इस 400 के हाई को क्रॉस किया, अपने ऑल टाइम हाई को, और 420-25 का ये हाई बनाया और वहाँ से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है इस स्टॉक को बाय ऑन डिप में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और इस जो ये 957 करोड़ का ऑर्डर है, इसके बाद इसमें आने वाले कुछ टाइम में एक अच्छी तेज़ी दिख सकती है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है, 250-275 लेवल के ऊपर है, तब तक इसमें आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और बात करें इसके मेन डिमांड सपोर्ट की, तो सपोर्ट आप देखेंगे, अगर वीकली डिमांड जोन की बात करें, यहाँ से ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो ये इसका पहला वीकली डिमांड जोन है जहाँ पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और बात करेंगे दूसरे डिमांड जोन की,
तो ये इसका दूसरा जस्ट उसके नीचे एक इसने एक और डिमांड जोन बनाया है। तो ये दोनों लेवल आप देख सकते हैं। अगर बात करें अगर इसके अगर मेन अगर सबसे अच्छा जो डिमांड जोन इसने बना रखा है तो बहुत नीचे, वहाँ तक आने की उम्मीद बहुत कम है इस स्टॉक की, क्योंकि इस स्टॉक को ऑर्डर मिल रहे हैं तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने की। अगर हम ऊपर के टारगेट की बात करें तो ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है, तो हम यहाँ से इसका अगर ऐसे यहाँ ऊपर तक मिला के इसके ऊपर रख के इसका टारगेट निकाल सकते हैं। तो जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है फ्यूचर में, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, वो है 750 रुपये का ऑर्डर। 750 रुपये का इसका टारगेट है, जिसके लिए आप अगर ये वो डिप में आपको मिलता है जो कि दिख रहा है चार्ट पे एक अच्छा करेक्शन दिख रहा है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं जुपिटर वैगन को। इसको फ्यूचर में और ऑर्डर रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा मिल सकते हैं, तो आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी मौका मिले इसमें अपना एक अच्छा पोजीशन बना के इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि चार्ट तो देखने में अच्छा लग रहा है, इसका टेक्निकल चार्ट अच्छा है। अगर आपको कहेंगे तो इसका हम लोग फंडामेंटल की भी वीडियो बना देंगे इस चार्ट शेयर की। तो और आगे चलते हैं आगे अपने दूसरे न्यूज़ पे। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे शेयर की तो वो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 862.11 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो इसको 24 मंथ में कंप्लीट करना है। ये HG इंफ्रा इंजीनियरिंग ने ये ऑर्डर विन किया है। तो अगर हम इस कंपनी के चार्ट की HG इंफ्रा के चार्ट पे, और ये HG इंफ्रा का वीकली चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो इसमें रैली आई थी, फिर ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया था, फिर इसने इस कंसोलिडेशन के बाद जो ये हाई था 780 का, इसको इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ये स्टॉक देखेंगे तो इसी लेवल को सपोर्ट बना के अभी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 780 के। अभी इसको टच नहीं किया है इसने। और अगर आप इसके चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये इसका एक आपको पोल दिख रहा होगा, और ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। अभी ये फ्लैग कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर यहाँ प्राइस आती है, फिर अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करती है, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। इसका टारगेट 1400 रुपये के लिए अगर आप अपना एक इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। ₹1400 के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग के चार्ट का भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है।